नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन इंटरेस्ट के रिगार्डिंग क्या बदलाव किया गया है बजट 2023 के जरिए। यहां पर सेक्शन 48 में चेंज किया गया है। इस चेंज को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने एक हाउस परचेज किया फॉर 50 लाख रुपीज और इसके लिए उन्होंने लोन लिया बैंक से 30 लाख रुपीज। और यह जो हाउस है लेट से इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाइड, दैट मीन्स अपने रहने के लिए यूज किया। तो ऐसे में आपको पता है सेक्शन 24 स्मॉल बी के तहत आप 2 लाख रुपए तक का होम लोन इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अपनी इनकम से। इस इंटरेस्ट को आप लेस कर देते हैं जिससे आपकी यहां पर अच्छी खासी टैक्स सेविंग हो जाती है। अब हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने इस इंटरेस्ट को क्लेम किया और टैक्स सेव किया और कुछ समय बाद इस 50 लाख रुपीज को जो हाउस परचेज किया था लेट से इन्होंने 70 लाख रुपीज में सेल कर दिया। तो मान लीजिए 5 इयर्स तक 2 लाख रुपीज की डिडक्शन ली गई, 10 लाख रुपीज की डिडक्शन यहां पर ले ली गई और 5 इयर्स के बाद यह जो हाउस है इसको 70 लाख रुपीज का सेल आउट कर दिया गया। तो यहां पर आप देखेंगे 20 लाख रुपीज जो है वो क्या है, आपका कैपिटल गेन है। यहां पर हम इंडेक्सेशन को इग्नोर कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली जब आप सेल करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को तो आपको इंडेक्सेशन भी करना होता है। तो यहां पर आप मान के चलिए आफ्टर इंडेक्सेशन हमारा जो है लेट से 15 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो रह जाता है। अब लोगों ने क्या किया, इस 10 लाख रुपीज को 24 स्मॉल बी में एज ए डिडक्शन क्लेम कर लिया और उसके बाद भी यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के नाम से इस इंटरेस्ट को फिर से यहां पर दोबारा क्लेम किया और अपना जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीज डिक्लेयर किया। तो इसको यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि 70 लाख रुपीज का जो है सेल आउट किया गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी 50 लाख रुपीज की है वो विद इंडेक्सेशन हमारी मान लीजिए 55 लाख रुपीज हो जाती है और इंटरेस्ट जो है विद इंडेक्सेशन और करंट ईयर का जो इंटरेस्ट है मान लीजिए 10 लाख रुपीज यहां पर फिर से क्लेम कर लिया और इस तरह यहां पर जो है 5 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो डिक्लेयर किया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि दो बार जो है इंटरेस्ट का बेनिफिट लिया जा रहा है, इस बेनिफिट को कम किया जाए। तो इसलिए कहा गया कि अब अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट 24 सेक्शन स्मॉल बी में क्लेम कर लिया है, अब आप उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे और आप उसको कैपिटल गेन से लेस नहीं करेंगे। तो यहां पर कहा गया इन सेक्शन 48 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट or the cost of improvement thereto shall not include the deductions claimed on the amount of interest under clause B of section 24 or under the provision of chapter 6A। चैप्टर 6A में बेसिकली एक सेक्शन है 80EE जहां पर आप होम लोन इंटरेस्ट की एडिशनल डिडक्शन लेते हैं। तो ऐसे में अगर आपने वो इंटरेस्ट की डिडक्शन भी ली है तो अब आपको क्या करना होगा, वो अब आपको एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के तौर पर लेस करने के लिए नहीं दी जाएगी। तो दैट मीन्स अब आप डबल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आपने टैक्स सेव किया है अंडर सेक्शन 24B और चैप्टर 6A तो अब आप उस अमाउंट को जो है फिर से अपनी कॉस्ट में लेस नहीं कर पाएंगे। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए